यश शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। अहमदाबाद विमान हादसे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विमान हादसा नहीं बल्कि बड़ी साजिश थी, जिसके सबूत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंचे हैं, जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। जी हां, 12 जून को हुए हादसे की जांच शुरू हो गई है। इतने बड़े हादसे जिसमें प्लेन में सवार केवल एक व्यक्ति की जान बची और सभी 241 लोगों की मौत हो गई, और ये सब कुछ टेक ऑफ के करीब 3 मिनट बाद हुआ और फिर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर ये विमान गिर जाता है, जिससे कई छात्रों की जान जाने की भी खबर आती है। आखिर क्या वजह थी, और अब ये वजह सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है, और ये वजह सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक जा पहुंची है सबूतों के साथ। एक एक बात बताई है क्रू मेंबर ने, और एयर इंडिया का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एयर इंडिया के 2 सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने कंपनी पर बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि उन दोनों ने अहमदाबाद दुर्घटना से 1 साल पहले ही एयरलाइन को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखते हुए आगे कहा कि एयरलाइन ने उनकी चिंताओं को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि उन्हें अपने बयान को भी बदलने को कहा। बयान बदलने से इनकार करने पर एयरलाइन ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ड्रीमलाइनर का दरवाजा खराब होने की सूचना दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई 2024 को मुंबई लंदन B787 VT ANQ ऑपरेटिंग फ्लाइट AI 129 हिथ्रो में डॉक की गई थी और सभी यात्रियों को उतार दिया गया था। चिट्ठी में आगे कहा गया कि दरवाजा खोलने के लिए जिम्मेदार 2 फ्लाइट अटेंडेंट ने यह पुष्टि करने के लिए चेकलिस्ट की कि यह मैनुअल स्थिति में है या फिर कोई और बात है, लेकिन दरवाजा खोलते ही स्टाइल्ड राफ्ट तैनात हो गई। आपको बता दें कि स्टाइल्ड राफ्ट तब तैनात होती है जब एक दरवाजा ऑटोमेटिक मोड में खोला जाता है, लेकिन एयर इंडिया ने इस मामले को दबा डाला। फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि हमने उच्च अधिकारियों को बताया, लेकिन वे हम पर ही बयान बदलने का दबाव बनाने लगे। पत्र में आरोप लगाया गया कि एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने 14 मई 2024 की घटना और ड्रीमलाइनर की खामियों से जुड़ी दूसरी घटनाओं को भी दबा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा मुद्दों की गंभीरता के बावजूद DGCA ने सिर्फ एक अनौपचारिक जांच की, और इतना ही नहीं, उसके बाद भी कोई ऐसी रिपोर्ट साझा भी नहीं की गई। 2070 लोगों की मौत। इस बीच अहमदाबाद में एयर विमान दुर्घटना में लगभग 270 की मौत हुई है। अब 1 सप्ताह बाद ही अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए ये पूरी अब जांच बैठाई है। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB की एक टीम ने 12 जून को हुए हादसे की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि इस तरह से अब इन्होंने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को, और ये बड़ी बात बताई है कि एयर इंडिया ने हमारी बातों को नहीं सुना, दरकिनार कर दिया और हमें ही निकाल दिया। हमें अब आपको ये बात बतानी है कि पहले ही गड़बड़ी थी, यानी कि ये साजिश है, ये हत्या है और इसमें बड़ी लापरवाही हुई है अगर ये बात इनकी सच साबित होती है। आपको बता दें कि विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में एक मेडिकल छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और इसके बाद लगी आग से यात्रियों और चालक दल के सदस्यों और जमीन पर मौजूद लोगों सहित लगभग 270 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया ने दुर्घटना पर अब क्या कहा वो भी जान लेते हैं। एयर इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अच्छी स्थिति में था। उन्होंने कहा कि इसकी आखिरी बड़ी जांच जून 2023 में हुई थी और अगली जांच दिसंबर 2025 में होनी निर्धारित है। उन्होंने एक और बयान में कहा कि विमान और इंजन दोनों की नियमित रूप से जांच की गई थी और उसमें पहले कोई समस्या नहीं दिखी थी। वहीं ये क्रू मेंबर का बड़ा दावा है कि 2023 में इन्होंने जांच की, लेकिन 2024 में जांच नहीं हुई और 2024 में बड़ी चूक सामने आई थी। इन्होंने बताया भी था, लेकिन एयर इंडिया ने इसे दरकिनार कर दिया
इस बोइंग की गड़बड़ी को और फिर ये बड़ा हादसा होता है जिसमें इतने लोगों की जान जाती है और पीएम मोदी को सीधे चिट्ठी लिखी है। देखना होगा कि इस चिट्ठी पर संज्ञान लिया जाता है या नहीं। फिलहाल इस चिट्ठी पर, इस बड़े दावे पर आप भी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।